आपकी उंगली उठ रही है, जरा इस बारे में जरा आपका क्या कहना है? पूरी दुनिया में जहां जहां देखे एक वक्त में हर जगह कहीं ना कहीं अजान की आवाज है। सुभान अल्लाह, हर जगह आवाज है। यहाँ आवाज बंद तो वहाँ अजान की आवाज, वहाँ अजान की आवाज बंद तो वहाँ अजान की आवाज। पूरी दुनिया में एक जगह बंद है, दूसरी जगह आवाज है, दूसरी जगह बंद है, तीसरी जगह आवाज है, तीसरी जगह बंद है, चौथी जगह आवाज है। अब जरा आप बताओ, आपकी मस्जिद में एक मुअज्जिन अजान दे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फौरन मुअज्जिन यही के बाद से कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह। बताओ अजान होगी? अजान नहीं होगी। एक आलिम भी कहेगा, जाहिल भी कहेगा, बच्चा भी कहेगा, बूढ़ा भी कहेगा, जवान भी कहेगा, अजान नहीं हुई। इसलिए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना जरूरी है। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहे अजान नहीं हुई। पता क्या चला? जहां जहां नबी का नाम वहां वहां नबी पे दुरूद पढ़ा जाता है। तो इस बात पे अब सुन्नियों का अकीदा साबित हो गया। पूरी दुनिया में हर एक लम्हा हर एक सेकंड मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा जा रहा है। हर एक लम्हा हर एक सेकंड मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा जा रहा है। अब अगर आगे कोई कहे कि नहीं नहीं ये दुनिया में कहां से बात आ गई, तो मैं कहूंगा जरा कुरान उठाओ, नादान जरा कुरान उठाओ, अब समझ में आएगा। जाहिलों से बोलो कि जहां जहां तुम दुरूद का इनकार करोगे, जरा कुरान उठा के देख। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अब जरा बताएं तो सही, ये कुरान की आयत आज की आयत नहीं है, 100 साल पहले की आयत नहीं है, 200 पहले की आयत नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की आयत है। इसी आयत का तर्जमा ये है, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं, नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं। यही आयत का तर्जमा सिद्दीक ने भी किया है, यही आयत का तर्जमा फारूक ने भी किया है, यही आयत का तर्जमा सहाबा ने भी की है, यही आयत का तर्जमा हसैन करीमैन ने भी की है, यही आयत का तर्जमा करबला वाले सब कर रहे हैं, यही आयत का तर्जमा गौसे आज़म ने भी किया है, यही आयत का तर्जमा गरीब नवाज ने भी किया है, यही आयत का तर्जमा हिंदुस्तान के राजा महाराजा जहां कर रहे हैं, वही यही आयत का तर्जमा आला हज़रत भी फरमा रहे हैं, यही आयत का तर्जमा सारे उलमा फरमा रहे हैं। गोया पता चला उस वक्त से लेकर अब तक हर फरिश्ते मुस्तफा पे दुरूद पढ़ रहे हैं। कहां कहां रोकोगे, किस जगह रोकोगे? और सुन्नियों की महफिल के दुरूद को फरिश्ते मुस्तफा की बारगाह में पेश करते हैं, मुस्तफा की बारगाह में पेश करते हैं। अब आप जरा आप तवज्जो फरमाए, अकीदे के एतबार से जरा सुने। आज लोग कहते हैं हुजूर सुनते नहीं है, हुजूर दूर की खबर जानते नहीं है। माज़अल्लाह, पूरा मजमा बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। अकीदा अगर सुन्नी वाला है जोर से बोलो माज़अल्लाह। अब लोग कहते हैं हुजूर सुनते नहीं है, उन कम वक्तों से कहो ये हदीस पाक में है। हदीस पाक में बात यही है कि दुरूद पाक को फरिश्ते लेकर हुजूर की बारगाह में जाते हैं, हुजूर को सुनाते हैं। अगर हुजूर सुनते नहीं तो फरिश्ते किसे सुनाते हैं, किसे सुनाते हैं? अब याद रखना, वो जाहिल वहां भी कहता है हुजूर सुनते नहीं है, मगर हम सुन्नी कहते हैं हुजूर हर चीज सुनते हैं, हुजूर यहाँ की भी सुनते हैं, वहां की भी सुनते हैं। और याद रखना, रजा की जबान में कहो दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत में लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, ज़िक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम जरा तवज्जो फरमाए। अब आप जितने हजरात यहाँ बैठे हैं हुसैन वाले हैं या नहीं? जरा हाथ उठा के बोले हुसैन वाले हैं या नहीं? अल्लाह अल्लाह, पूरा मजमा हुसैन वाले हैं। बाहिर वाले लगते हुसैन वाले नहीं हैं। बाहिर वाले जितने हजरात जलसे सुनने आए हैं वो वहीं से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। जहाँ जिसको जगह मिल रही है इधर जगह खाली आ जाए। अब मैं आपको बताऊं, आप हजरात इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, मगर याद
याद रखना मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन का एहसान इस इस्लाम पर है। सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन का एहसान है। मगर इसी इस्लाम पे एहसान की बात करो तो मैं आपको बता दूं, इसी इस्लाम पे अंबियाई किराम से लेकर इमाम हुसैन तक हर एक का एहसान है। अंबियाई किराम की जमात यानी हजरत आदम से लेकर इमाम हुसैन तक हर एक का एहसान मैं अभी आपको बताऊंगा। अल्लाहू अकबर। हजरत आदम का एहसान ये है कि हजरत आदम ने हमें ये बता दिया कि शैतान कैसा है, हमें बता दिया कि शैतान कैसा है। हजरत आदम का एहसान यही है। हजरत मूसा का एहसान यही है। हजरत मूसा ने बताया कि बातिल फिरौन की शक्ल में आ जाता है। हजरत आदम ने बताया बातिल शैतान की शक्ल में आता है। हजरत मूसा ने बताया बातिल शैतान की शक्ल में आता है। हजरत इब्राहिम ने बताया बातिल नमरूद की शक्ल में आता है। हुजूर ने बताया बातिल कभी अबू जहल की शक्ल में आता है, कभी अबू लहब की शक्ल में आता है। हजरत अली ने बताया बातिल खारजियत की शक्ल में आता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने बताया बातिल राफजियत की शक्ल में आता है। मगर हुसैन वालों, इमाम हुसैन पे कुर्बान जाओ, यहाँ तो सब बता रहे हैं बातिल ये शक्ल में आता है, बातिल वो शक्ल में आता है। मगर वारे हुसैन, तेरी अजमत को सलाम, तेरे किरदार को सलाम, तेरी चाल चलन को सलाम, तेरी हर अदाओं को सलाम। ऐ हुसैन, तूने वो बताया कि बातिल आज के दौर में कलमा पढ़ने वाले की शक्ल में आता है, नमाज पढ़ने वाले की शक्ल में आता है, रोजा रखने वाले की शक्ल में आता है, यजीदियत की शक्ल में आता है। याद रखना, जो यजीदियत की शक्ल में हो और कलमा पढ़ने वाला हो उसे लात मार देना है, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो उसे सीने से लगा लेना है, उसे सीने से लगा लेना है। यही आज बताया जा रहा है। हुसैन का एहसान इस्लाम पर है या नहीं, बताओ जरा। हुसैन आज़म का एहसान इस्लाम पर है। मगर याद रखना, इमाम हुसैन के खून से इस्लाम को सींचा गया है कि नहीं, जरा बताओ, हाथ उठा के बताओ या हुसैन, पूरा मजमा बताओ या हुसैन। हुसैन आज़म के खून से इस्लाम को सींचा गया या नहीं, बताओ। इस्लाम की आबरू बचाई गई हुसैन आज़म के खून से। अब जरा आपको मैं बता दूं वो कैसे, उसकी जरा तफसील सुनिए। आप और हम हैं, हमारे इलाके में हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है, कोई मर्ज में मुब्तला हो जाए तो उस बीमारी और मर्ज की वजह से उसे अगर किसी मेडिकल में एडमिट किया जाए तो वहाँ एडमिट करने के बाद उस मेडिकल वाले से बात आती है कि ये मरीज को खून की जरूरत है, इस मरीज को खून की जरूरत है। अब उस मरीज के खून के लिए तलाशा जाता है। अब जरा मेरे दोस्तों बताओ, अगर कोई खून की जरूरत वाला मरीज हो, उसे अगर खून की जरूरत हो, उसे जिसका भी खून दे दे क्या हो जाएगा? नहीं होगा। उसके खून कब कब उससे मैच करेगा? जब जब उसके पॉजिटिव नेगेटिव वाला मैच हो तब ऐसा खून जरूरत होगा। अगर बैल का खून दे दे नहीं चलेगा, बकरी का खून दे दे नहीं चलेगा, गोरू का खून दे दे नहीं चलेगा। अब वो डॉक्टर बताएगा इसे किसकी खून की जरूरत है। अब वो डॉक्टर पहले उस मरीज के पॉजिटिव को देखेगा, उसके नेगेटिव को देखेगा, उसका ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या सी पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। ये सारी बातें देखने के बाद तब वो डॉक्टर बताएगा इसे इसकी खून की जरूरत है, ए वाले पॉजिटिव चाहिए, बी वाले नेगेटिव चाहिए। ऐसे खून होने के बाद एक आदमी के अगर किसी घर में मरीज हो, वो मरीज के बचाने के लिए उसका बाप भी सामने आता है, माँ भी सामने आती है, भाई भी सामने आता है। आने के बाद भाई कहता है डॉक्टर साहब मेरा खून लेके दे दिया जाए, माँ कहती है मेरा खून लेके दे दिया जाए, बाप कहता है मेरा खून लेके दे दिया जाए। मगर डॉक्टर कहता है तुम्हारे खून के कब जरूरत होगी तब हम बताएंगे, पहले तुम्हारा खून टेस्ट किया जाए। अल्लाहू अकबर। उसके खून को टेस्ट करने के बाद पता चला माँ का भी खून मैच नहीं हो रहा है, बाप का भी खून मैच नहीं हो रहा है। अल्लाहू अकबर। डॉक्टर बता रहा है इसका जितना पॉजिटिव है उसी पॉजिटिव के एतबार से अगर इसे खून दिया जाए तो
उसका चेहरा खुशगवार हो जाएगा, उसकी नब्ज चलने लगेगी, उसके धड़कते दिल में आजमाई आ जाएगी, उसका दिल अच्छा हो जाएगा, शरीर में सेहत आ जाएगी। ऐसी बात डॉक्टर बता रहा है। ये सारी बातें खून की जब आपने समझ लिया, आओ तारीख पढ़ते हैं। जब 60 हिजरी में मसनद खिलाफत पर जब यजीद पलीद बैठ जाता है तो उस वक्त यजीद ने इस्लाम के नब्ज से खून को निकाल लिया था। ऐसा लगता था इस्लाम कमजोर होता जा रहा है, ऐसा लगता था इस्लाम के नब्ज में खून की जरूरत है। अब ऐसे आलम में इस्लाम से पूछा गया, इस्लाम बता तुझे किसकी खून की जरूरत है? इस्लाम ने बताया, मुझे उसकी खून की जरूरत है जिसके खून में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा हो, उसके खून की जरूरत है। तो अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून किस में पाया गया? किसी और में नहीं, इमाम आली मकाम हुसैन में पाया। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन में खून पाया गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून वहाँ है। इस्लाम को बचाया खून हुसैन ने। अल्लाहु अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। अब अल्लाहु अकबर, मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी गुफ्तगू और होगी। इमाम आली मकाम इमाम हसन हुसैन को आला हजरत फूल फरमा रहे हैं, उसी कली के फूल फरमा रहे हैं। मगर किसी आला हजरत के फरमान से पता चला, हदीस पाक में बात आती है, आला हजरत की बात शेर पढ़ने के बाद एहसास हुआ, हदीस में बात आती है, अल हसन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आका फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थोड़ी सी है, कलाम थोड़ा सा है, मगर खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, हुजूर जामिउल कलम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाते थे, थोड़ा जुमला होता था, मगर उसी जुमले में बातें बहुत होती थी, तफसीर बहुत होती थी। अल्लाहु अकबर। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? जो हुसैन से प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा, जो हुसैन से वफादारी करेगा वो मुझसे वफादारी करेगा, जो हुसैन से इश्क करेगा वो मुझसे इश्क करेगा, जो हुसैन का हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, जो हुसैन का शहदाई है वो मेरा शहदाई है। इसी के ओपोजिट में क्या समझ में आया कि जो हुसैन का बागी होगा वो मुस्तफा का बागी होगा, जो हुसैन का गुस्ताख होगा वो मुस्तफा का गुस्ताख होगा, जो हुसैन का दुश्मन होगा वो मुस्तफा का दुश्मन होगा, जो हुसैन के खिलाफ में जाएगा वो मुस्तफा के खिलाफ में जाएगा। अब जरा सोचे तो सही, इमाम हुसैन से यजीद पलीद ने लड़ाई मोल कर ये साबित कर दिया कि यजीद की लड़ाई हुसैन से नहीं, यजीद की लड़ाई मुस्तफा से हो गई है। अब जितने लोग यजीद को चाहते हैं, याद रखना वो मुस्तफा के हो नहीं सकते हैं, और जो हुसैन का होगा सच्चा यहाँ होगा वो मुस्तफा का हो जाएगा। अल्लाह, वो मुस्तफा का हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं कि हुसैन फूल है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने भी फरमाया मेरा हुसैन फूल है। हुसैन को मुस्तफा सूंघते भी थे, हुसैन को चूमते भी थे। अब जरा बताओ तो सही, हुसैन आजम को फूल कहा गया है और फूल इमाम हुसैन को मुस्तफा कह रहे हैं। खानदान मुस्तफा का वो कली है, खानदान मुस्तफा का वो फूल है। वो फूल कोई दुनिया वही फूल नहीं होगा, बल्कि गुलाब की तरह फूल होगा। गोया मेरा हुसैन गुलाब है। अब गुलाब के बारे में जरा आप सुनिए, ये गुलाब का फूल आप देखते होंगे, जहाँ जहाँ गुलाब की पैदाइश है उस इलाके में जाकर आप देखें, वहाँ आपको पता चलेगा जैसे जैसे गुलाब खिलता है, गुलाब जैसे जैसे पैदा होता है, उसी गुलाब की पैदाइश के बाद उसकी खुशबू पूरे वहीं पर मुनहसिर रहती है, वहीं पर खुशबू वहीं पर बिखरती रहती है। मगर जैसे जैसे गुलाब की पत्तियां बिखर जाती है, गुलाब की पत्तियां खिल जाती है, वैसे वैसे उसकी खुशबू भी बिखर जाती है, खुशबू भी फैल जाती है। अल्लाह अल्लाह, यजीद ने क्या सोचा? यजीद के बारे में तारीख बताती है, यजीद पलीद के 14 बेटे थे, उसके 14 बेटे थे, मगर तारीख उठाकर देख, यजीद का नामो निशा खत्म, उसके बेटे का नामो निशा खत्म, उसके खानदान का नामो निशा खत्म। मगर यजीद ने सोचा करबला में हुसैन आसम को
लपट दिया गया, हुसैन आज़म को मार दिया गया, हुसैन आज़म को बरात कर दिया गया, काट दिया गया, हुसैन का खानदान खत्म हो जाएगा, हुसैन का खानदान निस्तो नाबूद हो जाएगा। मगर यजीद को मालूम नहीं कि यजीद तूने गुलाब फूल को लपटा है, और याद रखना गुलाब के फूल जैसे जैसे बिखरता है वो और खुशबू फैलाता जाता है। गोया इमाम हुसैन करबला में अपने सर को कटाकर आवाज दे रहे हैं, जमाने वालों सुनो, अब से मेरी खुशबू फैलती जाएगी और उसी खुशबू को देखना है। हिंदुस्तान में देखो कोई और नहीं, गरीब नवाज इमाम हुसैन। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन फूल है, उसकी खुशबू आज पूरी दुनिया में है या नहीं बताओ। उसी खुशबू को देखना है, बगदाद मोहल्ला में गौसे आज़म को देखो, उसी खुशबू को देखना है। हिंदुस्तान में गरीब नवाज को देखो, उसी खुशबू को देखना है। मखदूम माहिमी को देखो, उसी खुशबू को देखना है। मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी को देखो, उसी खुशबू को देखना है। महर्रा मुताहरा में देखो, उसी खुशबू को देखना है। सैयदजादों को देखो, हर सैयदजादे की गली से आवाज आएगी, हर एक के दिल से आवाज आएगी, ऐ यजीदियों सुन लो, मेरा आका हुसैन अपनी खुशबू को पूरी दुनिया में फैला दिया है। मेरा आका हुसैन अपनी खुशबू को पूरी दुनिया में फैला दिया है। वो हुसैन जिनकी अजमतों को सलाम, वो हुसैन जिनकी अदाओं को सलाम। मेरे आका हुसैन के बारे में अभी ये साहब नारा लगा रहे थे, या अली का नारा, मगर यहाँ कितने लोग हैं जो या अली के नाम पे हाथ नहीं उठाए हैं? आपको पता है, पूरा मजमा उठा, या अली के नाम पे हाथ उठा, बोलो या अली, पूरा मजमा उठा या अली। या अली के नाम पे वो तासीर है, कसम खुदा की, अली का नाम लेना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, अली का नाम लेना भी सवाब है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली का नाम हम तो हैं उनके आशिक हैं, हम उनके वफादार हैं, मगर हजरत अली का नाम अगर कोई दुश्मन भी लेता है उसे भी कामयाबी मिल जाती है। हजरत अली का नाम अगर कोई गद्दार भी लेता है उसे भी कामयाबी मिल जाती है। अल्लाह अल्लाह, जरा मैं आपको बता दूं, तारीख के एतबार से अखबारों में बहुत जमाने पहले की बात एक आई थी। अमेरिका का एक बॉक्सर था, या अली के जब ये नारा लगाए तो मुझे बात आ गई। अमेरिका का एक बॉक्सर था, उसका नाम केले था। उसने हमेशा ये वादा किया था कि मैं हमेशा बॉक्सिंग रिंग में जाऊंगा, जब जब बॉक्सिंग रिंग में जाऊंगा तब तब मैं जीत हासिल करूंगा। मुझे हार पसंद नहीं है, मुझे हार पसंद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा उसे हार मिलने के बाद वो आया, कमरे में रोने लगा, और इतना पिलक पिलक के रो रहा था। उसके रोने को देखकर सामने वाला भी रो रहा है। इतना बड़ा बॉक्सर है, इतनी बड़ी ताकत का मालिक है, पूरी दुनिया में उसका टंका बज रहा है, मगर एक हार के बावजूद वो रो रहा है। वजह क्या है? उसका सेक्रेटरी उसके करीब आया, आने के बाद कहने लगा, जनाबे वाला रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, जनाब आपको पता नहीं है, मैंने अपने आप में वादा किया था, मैं जब भी रैंक में जाऊंगा, जब भी बॉक्सर में उठूंगा तब मैं जीतूंगा। हमेशा मुझे जीत पसंद है, हार पसंद नहीं है, मगर आज मैं हार गया हूँ, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है, अपनी शिकस्त से मैं मायूस हो रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। उसके सेक्रेटरी ने कहा, अगर ऐसा वादा आपने किया है तो उस वादे के साथ एक वादा ये भी कर लीजिए, जब भी आप बॉक्सिंग रिंग में जाएंगे तब तब या अली का नारा लगा लेंगे, या अली का नाम ले लेंगे। पूरा मजमा बोलो या अली, या अली का नाम ले लेंगे। एक गैर कौम कह रहा है, यहूद नसारा के डुम्मे वाला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि या अली का नारा लगा लोगे, हर रिंग में जीत जाओगे, हर मुकाबला जीत जाओगे, हर जगह फतेह हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ऐसे आलम में उसने पूछा, ये या अली का कौन है, या अली का नाम क्यों ले हम, ये नाम कैसा है? उस सेक्रेटरी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, ये दामाद मुस्तफा का नाम है, फातह पैगंबर का नाम है। अल्लाहु अकबर। या अली के बारे में सुनो। उस सेक्रेटरी ने कहा, हमारे या अली के नाम में इतनी तासीर है कि अगर किसी मुर्दे पे या अली पढ़ के फूंक दिया जाए तो वो जिंदा हो जाता है। वाह
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जिंदा हो जाता है। या अली के नाम में इतनी तासीर वो कह रहा है। इतने में वो कीले बॉक्सर ने सोचा कि चलो या अली के नाम पे आजमाइश कर ली जाए। अल्लाह अल्लाह, तारीख उठाकर देखो, अमेरिका के मैगजीन में ये बातें लिखी गई है। आज भी आपको पता चलेगा, वहां पर ये बात पाई जाती है। वो कीले बॉक्सर ने या अली के नाम को याद कर लिया। जब जब वो उतरना चाहता, अपने अपने वादा कर लिया, मैं या अली का नाम लूंगा, या अली का नाम लूंगा। एक मर्तबा मौका मिला बॉक्सिंग रिंग में जाने की। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने फौरन या अली का नाम लिया। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है या अली का नाम लेकर ऐसी कामयाबी मिली, ऐसी कामयाबी मिली कि वो रिंग से उतर कर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिद, फैजान आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? या अली के नाम में तासीर है। पूरा मजमा बोलो या अली। और जरा हाथ के वो पूरा पीछे वाले भी हाथ उठाए या अली। सामने वाले भी आप उठाओ, या अली के नाम पे उठाओ। आए हो मजमा में कुछ सवाब कमाओ, बाहर हो या अंदर, हर एक को सवाब मिलेगा सुनने का। आप वहां से बैठ के सुन रहे हैं या वहां से खड़े होके सुने, सबको सवाब मिलेगा, मगर नीयत अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, मैं ये अर्ज कर रहा था कि या अली के नाम वो लेने वाला, वो जैसे ही या अली के नाम पे तासीर देखा, फौरन बॉक्सर रिंग से उतरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मगर तारीख में उसका नाम मोहम्मद अली रख दिया गया था। वो मोहम्मद अली रख दिया गया। कीले नाम उसके खत्म हो गए। मुस्तफा के कलमा पढ़ने की वजह से मोहम्मद अली नाम रख दिया गया। अल्लाहू अकबर। मगर आओ जरा मैं आपको बता दूं, हजरत अली का दबदबा कहां कहां चलता है। आज हम हजरत अली का नाम लेते हैं, बड़ा हमें घबराहट महसूस होती है। बहुत ऐसे लोग ऐसे यहाँ पर है जो कभी कभी या अली का नाम लेते हैं। याद रखना, या अली का नाम लोगे ईमान ताजा हो जाएगा। या अली का नाम लोगे आपकी ताकत में और जोश आ जाती है। ये अली के नाम में वो तासीर है। मगर मुसलमान या अली का नाम कब लेंगे? जब यहाँ महफिल में आते हैं तब लेते हैं, बाहर उनका अता पता नहीं रहता है। मगर आपको मैं बता दूं, आप इश्क रसूल में जिंदगी गुजारा करें। हजरत अली ही का फरमान है। हजरत अली फरमाते हैं, जमाने वालों मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जिया करो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जिंदगी बसर किया करो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में यहाँ से उठो वहाँ से जाओ। जो हुजूर का फरमान है, जहाँ जहाँ हुजूर ने फरमाया है, जिस जिस मौके पे हुजूर ने फरमाया है, जो बातें हुजूर की हम तक पहुंची है, उन्हीं बातों पे हम अमल करते जाए। मैंने कुरान मुकद्दस की जो आयत करीमा पढ़ी है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन फंता, जो मुस्तफ़ा दें उसे ले लो, मुस्तफ़ा जिन चीज़ों से रोक दें उससे रुक जाओ। मगर आज के माहौल के एतबार से हमारा मामला बरअक्स होता जा रहा है। आप जरा देखते जाए, हजरत अली क्या फरमा रहे हैं। एक मरतबा हजरत अली का गुजर कब्रिस्तान से
होता है। हम और आप कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं या नहीं बताओ? लोग कब्रिस्तान के करीब जाते हैं या नहीं? आप लोग भी जाते हैं, मगर हम कब्रिस्तान में जाने के बाद हंसते हैं। हम कब्रिस्तान में जाने के बाद पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वहां पर थूकते रहते हैं। बाद ऐसे मुसलमान नाहनजार किस्म के हैं, बाद ऐसे मुसलमान नादान किस्म के हैं, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो कब्रिस्तान में जाकर खड़े खड़े पेशाब कर देते हैं। अम्मा कब सुधरोगे मुसलमान हो? अब होश के नाखुन लो। याद रखना, अभी वक्त आ रहा है, तुम्हारे कॉलर पकड़ने का वक्त आ रहा है। ये जालिम जमाना तुम्हारे कॉलर को पकड़ लेगा। अगर नहीं सुधरोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए जरूरी यही है, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर लो, मुस्तफा के फरमान पे अमल कर लो, मुस्तफा की हर अदाओं पे अमल कर लो। जो जो सुन्नत रसूल को आज पा लिया है, जो जो सुन्नत रसूल का पैकर बन गया है, जो जो सुन्नत रसूल पे अमल करने लगा है, याद रखना हजारों मुसीबतें आई है, मुसीबतें एक तरफ रहता है, आशिक़ रसूल एक तरफ रहता है, आशिक़ रसूल एक तरफ रहता है। अल्लाहू अकबर। हजरत अली का गुजर कहाँ हो रहा है? कब्रिस्तान की तरफ से हो रहा है। आप और हम कब्रिस्तान की तरफ से जब भी जाया करें, याद रखना, अगर आप कब्रिस्तान की तरफ से गुजरे, कब्र वालों को सलाम कर दिया करें। आप सब्र वालों को सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अगर या अहलल कुबूर भी आपको ना आए तो कम से कम सलाम कर लिया करें, जैसे आपस में सलाम करते हैं। याद रखना, हमारे सलाम को वो सुनते हैं, मगर उनके जवाब को हम नहीं सुनते हैं। हजरत अली का गुजर हो रहा है। हजरत अली उसी कब्रिस्तान के करीब से गुजरने के बाद हजरत अली ने कब्र वालों से पूछा, बताओ यहाँ कब्र में आने के बाद तुम्हारा मामला कैसा है, तुम्हारा अंजाम कैसा है? कब्र वालों ने बताया, अली जमाने वालों से बता देना, जमाने वालों से कह देना, इसी कब्र में आने के बाद हमने एहसास किया है कब्र में जमीन का सिक्का नहीं चलता है, दौलत का सिक्का नहीं चलता है, खूबसूरती का सिक्का नहीं चलता है, जायदाद का सिक्का नहीं चलता है। जमाने वालों, आज जो अपनी जायदाद पे इतरा रहे हो, जमीन पे इतरा रहे हो, दौलत पे इतरा रहे हो, इसी दौलत जमीन जायदाद की वजह से मस्जिद से दूर जा रहे हो, कुरान से दूर जा रहे हो, सुन्नत रसूल से दूर जा रहे हो। सोनो कब्र का मुर्दा क्या कह रहा है, कब्र में सोने वाला क्या कह रहा है? हजरत अली से कह रहा है, अली जमाने वालों से कह दो कि इस कब्र में आने के बाद जमीन का सिक्का ना चला, दौलत का सिक्का ना चला, जायदाद का सिक्का ना चला, अमीरी का सिक्का ना चला, खूबसूरती का सिक्का ना चला। कब्र वाले कह रहे हैं इस कब्र में आने के बाद दुनिया का सिक्का नहीं चलता है, बल्कि कब्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिक्का चलता है। कब्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिक्का चलता है। जो आशिक़ रसूल होगा, जो वफादार मुस्तफा होगा, वो यहाँ भी सिक्का चलाएगा और कब्र में भी सिक्का चलाएगा। अल्लाह अल्लाह, जो यहाँ भी सिक्का चलाएगा, कब्र में भी सिक्का चलाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, जरूरी यही है, सिर्फ मुहर्रम वाला हुसैनी ना बना करो। आपको यह मालूम है, सिर्फ मुहर्रम इमाम हुसैन का नहीं है। जिस तरह मुहर्रम इमाम हुसैन का आप मनाते हैं, ऐसा ही सफर भी इमाम हुसैन का है, रबीउल अव्वल भी इमाम हुसैन का है, रबीउल आखिर भी इमाम हुसैन का है, रजब भी इमाम हुसैन का है, शाबान भी इमाम हुसैन का है, रमजान भी इमाम हुसैन का है, हर हर महीना इमाम हुसैन का है, हर हर मिनट इमाम हुसैन का है, हर हर सेकंड इमाम हुसैन का है। मतलब क्या है कि जब जब हुसैन के नाम पे अपने दिल में मोहब्बतें भरते जाओगे, करबला वालों का सदका पाते जाओगे, इमाम हुसैन की बारगाह से फैजान मिलता जाएगा। इसलिए कि हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम मोहब्बत को कभी महीने में घेरते नहीं है, जब चाहते हैं या हुसैन का नारा लगा देते हैं। अल्लाह, जब चाहते हैं या हुसैन का नारा लगा देते हैं। अल्लाहू अकबर। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजब का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। शायर कहता है, कलमा तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत है हुसैन। तेरी जुबानी है, तेरी शहादत ने, तेरी कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा कर दिया, ताबत रहेगा तेरी बदौलत है हुसैन। हाल मेरा जो भी हो, मेरा अकीदा है यही, कल बरोज़े महशर बख्शवाएगी तेरी मोहब्बत या हुसैन।